देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिलान्यास। एक साथ एयरपोर्ट में खड़े हो सकेंगे 178 एयरक्राफ्ट। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोलर पावर प्लांट का किया भूमि पूजन। कार्यक्रम में ITI पार्क की रखी आधारशिला। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी हुए शामिल। भोपाल में NSUI ने किया मुख्यमंत्री आवास पर घेराव। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स फेंके। पुलिस ने किया हल्का बल का प्रयोग। खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह के बिगड़े बोल। महिलाओं को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान। कहा उच्च जाति की महिलाओं को घर से खींचकर निकालना होगा। और पातालपानी पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। स्मृति समारोह को लेकर की समीक्षा बैठक। बेहतर तैयारियों के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल में NSUI CM हाउस का घेराव कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश के NSUI कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। NSUI ने कई शिक्षा नीति और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। NSUI शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान चला रही है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड्स फेंक दिए, साथ ही पथराव भी किया। जवाब में पुलिस ने भी कार्यकर्ताओं पर हल्का बल का प्रयोग किया। वहीं पुलिस ने विधायक कुणाल चौधरी, नीरज कुंदन और मंजूरी त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल स्पष्ट है इस प्रदेश और देश के अंदर जिस प्रकार से नेत्र तो पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ बेरोजगार का प्रदेश बना दिया है। रोजगार है नहीं, शिक्षा है नहीं, आज उसके उपलक्ष्य में पूरी ताकत के साथ हम पूरे कर रहे हैं। भाजपा के लोग हैं जो इस तरीके की अहिंसा को बढ़ा रहे हैं। ये हमारे प्रदर्शन को खराब करने की प्रयास किया जाता है, परंतु ये जो तानाशाही की सरकार है, जो सत्ता के नशे में चूर है, भाजपा की सरकार जब से केंद्र में और प्रदेश में आई है तब से निजीकरण जो को है वो बढ़ाया जा रहा है। छात्रवृत्ति 2 सालों से छात्रों की बंद पड़ी है। ये चाहते ही नहीं है कि छात्र जो है वो शिक्षित हो और शिक्षित होके इस सरकार से जो है प्रश्न करें। राजधानी भोपाल में आज NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा CM हाउस का घेराव किया जाना, जिसको लेकर के रैली का जो है शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जो है NSUI के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इनके साथ में चाहे वो मंजूर त्रिपाठी हो, कुणाल चौधरी हो, कई दिग्गज जो नेता हैं यहाँ पर भारतीय कांग्रेस के भी जो वरिष्ठ नेता हैं विपिन वानखेड़े जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुणाल चौधरी जो है बैरिकेड्स पर चढ़ चुके हैं और अपनी जो बात है उसको लेकर के अपना जो विरोध है वो यहाँ पर NSUI के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे। लगातार बढ़ती महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो अन्य कई मुद्दों की जो बात हो वो यहाँ पर देखी जा रही है। देख सकते हैं कि पुलिस के साथ जो है जो कार्यकर्ता है उनके साथ किस प्रकार से भिड़ंत है यहाँ पर देखी जा रही है। पुलिस के साथ जो है धक्का मुक्की जो है यहाँ पर NSUI के कार्यकर्ता लगा कर रहे हैं। DIG इरशाद वली जो है लगा इनको बार बार समझाइश देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो है आपका जो विरोध है वो दर्ज करवा चुके हैं, अब आप अपनी गिरफ्तारी दीजिए और रवानगी लीजिए। लेकिन अभी भी जो है प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं हो रहे। लगातार पुलिस के साथ जो धक्का मुक्की है वो यहाँ पर देखी जा रही है। पुलिस के बार बार समझाइश देने के बाद भी ये जो कार्रवाई है लगातार जारी है। जो कार्यकर्ता हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस प्रकार से अपनी जो महंगाई की बात हो, चाहे नई शिक्षा नीति का विरोध की बात हो, लगभग उसको बातों को लेकर के यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं और CM हाउस का घेराव करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन राजधानी भोपाल में रेड क्रॉस हॉस्पिटल के बाद इनको रोक दिया गया है। लगातार पुलिस जो है उनसे बार बार समझाइश दे रही है, बाद भी NSUI के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं हो रहे। पुलिस के साथ झड़प करते हुए देखे जा रहे हैं। मुकेश के साथ प्रदीप पलेख, खबर भारत भोपाल। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने NSUI के CM हाउस घेराव पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि NSUI व यूथ कांग्रेस के पास युवाओं का कोई समर्थन नहीं है। केवल बुजुर्ग नेता पहुंचेंगे और फोटो खिंचाकर घर पहुंच जाएंगे। वहीं पंचायत चुनाव पर भी बयान दिया। कोरोना के कारण चुनाव नहीं हुए थे, लंबे समय से रुके पंचायत चुनाव होना चाहिए। वहीं परिसीमन में भी कांग्रेस पार्टी की गड़बड़ी बताई, जिसे अब शिवराज सरकार ने निरस्त कर दिया है। काफी गड़बड़ियां की थी
कांग्रेस ने अनेक पंचायतों को खत्म कर दिया था, अनेक नई पंचायतें बना दी थी। कांग्रेस के नेताओं की सुविधा के हिसाब से पंचायतों का परिसीमन किया था और इसलिए हम लोगों ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो 2014 की स्थिति थी उस स्थिति को हम लोगों ने एजेट रखा, उसमें हम लोग कोई परिसीमन नहीं कर रहे। तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? पंचायत का चुनाव है तो उसमें जो लोग लड़ेंगे वो लड़ेंगे, इसमें उनको क्यों दिक्कत? पंचायत चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस को इसमें क्यों आपत्ति है? पंचायतों में चुने हुए प्रतिनिधि होना चाहिए। अभी तो कोरोना बस चुनाव नहीं हो पाए थे, अब परिस्थितियां पहले से ठीक हैं और इसलिए पंचायत चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, ये सब होना चाहिए। सर, परिसीमन को लेकर आपत्ति है, महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ एनएसयूआई कह रही है कि शिक्षा के मामले में भी जो है सरकार भेदभाव कर रही है। तमाम मुद्दों को लेकर आज घेराव कर रही है, मुख्यमंत्री निवास का घेराव है सर आज। देखिए, एनएसयूआई का घेराव हो चाहे यूथ कांग्रेस का घेराव हो, उनके पास कोई यूथ का समर्थन तो है नहीं है। यूथ कांग्रेस के नाम पे या एनएसयूआई के नाम पे जो कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं वो पहुंच जाएंगे और फोटो खिंचा के चले जाएंगे। ठीक सर, जो बैठक हो रही है समन्वय को लेकर चर्चा हो रही है सर, किस तरह आम चुनाव की तैयारी सर? देखिए, निश्चित रूप से आम चुनाव की भी तैयारी है और इसके साथ साथ हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री माननीय शिव प्रकाश जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय मुरलीधर राव जी लगातार 2 दिन बैठकें ले रहे हैं। कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। विधायक के नाते हम क्या इनोवेटिव काम कर रहे हैं, कौन से सेवा के कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में भी बातचीत। पार्टी के जो आगे के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में सबकी भूमिका, कार्यक्रमों का स्वरूप, ये विषय है और इस तरह से हमारे सभी विधायक, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे क्षेत्र में जनसंपर्क हो, चाहे कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क हो, इन सब विषयों पर हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी मिल रहा है और माननीय विधायकों से वो इस बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पाताल पानी पहुंचे, जहां क्रांतिकारी टंट्या भील के बलिदान दिवस 4 दिसंबर पर आयोजित होने वाले स्मृति समारोह को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने 4 दिसंबर को होने वाली स्मृति समारोह में बेहतर तैयारियों के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। पाताल पानी पर जो टंट्या मामा भील जी का कार्यक्रम है उसके निमित्त बैठक थी। आज जबलपुर से, उस स्थान से जहां उन्हें फांसी दी गई थी, उस पवित्र माटी को लेकर वहां के प्रभारी मंत्री जी आने वाले हैं और उसके बाद में हमारे यहाँ के कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। अनूपपुर की उप तहसील फुनगा में सर्वजन सुखाय सामाजिक संस्था द्वारा नारी रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह शामिल हुए। जहां मंत्री सिंह महिलाओं के अधिकार और समानता की बात करते हुए आपत्तिजनक बयान दे बैठे। उन्होंने कहा कि समानता लाना है तो उच्च जाति की महिलाओं को भी घर से खींचकर निकालना होगा। सर्व समाज अपने घर की महिलाओं को कैद करके रखते हैं। इससे पहले भी मंत्री बिसाहू लाल कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम की पत्नी पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। जितने बड़े बड़े लोग हैं, ठाकुर ठकार और कुछ और बड़े लोग,
वो अपन घर के और अंकल कोठरी में बंद कर देते, बाहर निकल देते था। और जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंके वाले हमारे गांव की महिला कराते, यही काम करती है ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए, और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे आए, और जितने बड़े बड़े ठाकुर है ना, उनका घर में जाकर उनका महिला का बाहर निकले तो पकड़ के बाहर निकाल, उन्हों का हमारे साथ काम करना चाहिए, अभी नहीं महिला आगे बढ़े। कायरफोड़ में कई गांवों के किसान एक साथ विद्युत वितरण केंद्र पहुंचे, जहां केंद्र प्रभारी डीएस परिहार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलने व बिजली कटौती से अवगत कराया। किसानों ने बताया कि बिजली बंद रहने से सभी बेहद परेशान हैं, खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसानों ने निरंतर 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही अगले 2 दिन में व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज अपने जो सिंगोड़ी, गोदना, कानड़ा, भैलू चौवा इस सेक्टर के किसानों द्वारा कम वोल्टेज की समस्या से लेकर यहाँ पे मुझे अवगत कराया है और कार्यपालन मंत्री महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है। और मौके पे भी जाके मेरे द्वारा कुछ जगह पे जहाँ ज़्यादा समस्या आ रही है उसको चेक भी करके मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ। और इसमें संभवतः कल से जो शिफ्ट आनी है इसमें सुधार के मुझे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा भी निर्देश और आश्वासन दिया है। इसमें कल तक की जहां तक मुझे संभावना लग रही है, कल से वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो जाएगा। मैहर थाना अंतर्गत जीतनगर पुलिया में देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सड़क हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 3 सदस्यों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन मैहर से निकलते ही उसकी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक ने कार को ठोकर मार दी और कार को लगभग 20 मीटर तक घसीटा। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। निवाड़ी जिले में खाद को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल वर्तमान समय में डीएपी खाद न मिलने को लेकर किसान काफी परेशान हैं और आए दिन चक्का जाम कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं देर रात कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त रूप से 4 अलग-अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 1000 बोरी खाद की जब्त की है और कार्रवाई की भनक लगते ही दुकानदार मौके से फरार हो गए। कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अमले ने दुकान को सील कर दिया। वहीं कलेक्टर का कहना है कि काले कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर अपराधियों का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में जो यूरिया को लेके विभिन्न प्रकार की शिकायत हो रही थी, ब्लैक मार्केटिंग इत्यादि की, उसको लेके आज पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें गुप्ता परिवार हैं और एक जोशी जी हैं। उनके वहाँ पे हम लोगों ने कुल 1000 बोरी जो यूरिया और डीएपी जो है जब्त करने की कार्रवाई की। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई मिस्टर गुप्ता जी का मकान है, ये भागे हुए हैं और इनके पास अभी तक के कोई लाइसेंस इत्यादि भी नहीं है, तो ये जांच का विषय है। हम लोग एसपी साहब के मार्गदर्शन में और हमारे एसडीएम साहब, टीआई साहब, ये सब लगे हुए हैं और हम इसमें जांच करेंगे कि इनके पास कैसे आई थी। कुछ ये बात भी हमारे सामने आई है कि कुछ लोग जो कैश काउंटर से लेके इनको बेच देते थे, ऐसे भी लोगों की हम जांच करेंगे और ऐसे लोगों को भी हम कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई हमारी चलती रहेगी। इस संबंध में एसपी साहब और हम अडिग है और कार्रवाई करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या सर, कितने लोगों पे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया हम लोगों को जो मिले हैं कुल 4 स्थान हैं जो आपने देखे हैं। इन 4 स्थानों पर अलग अलग हम लोगों ने कार्रवाइयाँ करी है और चारों स्थान के जो मालिक होंगे उनके विरुद्ध, उनके लिए और उनके जो मकान मालिक हैं उनके विरुद्ध और साथ
में जो इस धंधे में लगे हुए थे, जो लाइसेंसी हो तो भी और गैर लाइसेंसी तो भी, लाइसेंसी हो तो हम ये देखेंगे कि उनके पास कैसे आया, और गैर लाइसेंसी जैसा यहाँ पे देखा आपने 800 लगभग बोरियां हैं, तो इनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करेंगे, आपराधिक प्रकरण दर्ज करेंगे और जो इनके साथ जुड़े हुए उन लोगों को भी करेंगे। सर लगातार किसान परेशान हो रहा है और इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, आप लोगों को विदित है कि गत वर्ष से डबल मात्रा में इस बार लोगों ने डीएपी बांटा है, डीएपी वितरित किया है। जितनी भी सरकारी सोसाइटी है वहाँ 100% उनके जो खातेदार हैं उनको हम लोगों ने डीएपी उपलब्ध कराया है। बीजेपी कार्यालय में विधायकों की बैठक हुई, जिसमें चंबल, ग्वालियर, जबलपुर और सागर संभाग के विधायक शामिल हुए। बैठक में कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष को बीजेपी संगठन पर्व के रूप में मना रही है, उसको लेकर चर्चा भी की गई। संगठन के काम को सुदृढ़ीकरण और विस्तार में बीजेपी विधायक की भूमिका पर चर्चा की गई। विधायकों की संभाग से बैठकें हुई। अभी चंबल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर संभाग के विधायकों की बैठक संपन्न हुई है और इन बैठकों में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो जन्म शताब्दी वर्ष संजय ठाकरे जी का इस वर्ष है और संगठन का पर्व मना रहे हैं, तो जन्म शताब्दी वर्ष में नीचे तक अपने संगठन काम के सुदृढ़ीकरण और विस्तार को लेकर एक व्यापक चर्चा, उसमें हमारे सभी सम्मानित विधायकों की भूमिका और इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं केंद्र राज्य सरकारों की, उन योजनाओं का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हम किस प्रकार से कर पा रहे हैं और आगामी समय में इन योजनाओं को और बेहतर तरीके से हम कैसे नीचे ले जाने का प्रयास करें, इन सारे मुद्दों पर आज बड़ी गंभीरता से और लंबी चर्चा अपने सभी माननीय विधायकों के साथ हुई है। अभी इसके बाद रीवा शहडोल संभाग की बैठक है, कल हमारे उज्जैन इंदौर संभाग की, भोपाल संभाग की बैठकें होंगी। तो इस प्रकार से हमारे सभी विधायकों के साथ एक लंबी चर्चा इन मुद्दों पर आज बैठक हुई है। रामधुन पर सियासत के पूरे घटनाक्रम के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यह हिंसा पर अहिंसा की जीत हुई है। गांधी जी ने अहिंसा से ब्रिटिश हुकूमत को हटाया था, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंसक पार्टी है, वह गोडसे की पार्टी है। वहीं नरोत्तम मिश्रा के रामधुन के चलते फतवा जारी होने के बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा डबरा में बस स्टैंड पर कंडक्टरों से 20-20 रुपए कलेक्टर किया करते थे, अब कलेक्टर और एसपी से कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा है, इसी पे तो हमारी बात है। सभी धर्मों को समान अवसर संविधान में दिया हुआ है। हम लोग सनातन धर्म के लोग नारे लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और उसमें सभी धर्मों का समान सम्मान करना हमारे संविधान का अंग है। और ये संविधान का जो शपथ लेते हैं वो शपथ उसी दिन तोड़ देते हैं जिस दिन वो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म को राजनीतिक हथियार बताते हैं, उसी दिन ये संविधान को तोड़ते हैं। गृह मंत्री को मैं सीरियसली लेता ही नहीं हूँ, वो तो डबरा पे जाके बस स्टैंड पे जाके काम करें। हिंसा पर अहिंसा की जीत है। गांधी जी ने अहिंसा से ब्रिटिश हुकूमत को हटाया, हम लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रेम, सद्भाव, अहिंसा और सद्भावना से काम करती है, हम लोग वैमनस्यता से काम नहीं करते। हम तो सबको सम्मति देने के लिए जा रहे हैं, उनको सम्मति देने के लिए, लेने के लिए अगर पुलिस की आवश्यकता है तो हम कहते हैं जब जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है, क्योंकि हिंसक पार्टी है, वो गोडसे की पार्टी है। इतिहास मालूम है, न स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास मालूम है, न महात्मा गांधी का इतिहास मालूम है। वो डबरा के बस स्टैंड पर 20-20 रुपए कलेक्ट किया करते थे कंडक्टरों से, अब कलेक्टर एसपी से कर रहे हैं कलेक्ट। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह बीजेपी बैठक में शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर गाइडलाइन रूटीन प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई। साथ ही भोपाल में गाइडलाइन रूटीन बनने की बात कही गई।
वहीं बैठक को लेकर सिंह ने कहा कि जो पुराने कार्य थे उनकी समीक्षा की जाएगी, आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी बात होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के विकास के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है उसको लेकर भी जनता से फीडबैक लिया जाएगा। देखिए, कोई नई चीज़ नहीं है, ये प्रक्रिया है। हर साल जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में कलेक्टर गाइडलाइन तय होती है और जो शहर की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र होता है उसमें जिस तरह से रजिस्ट्रियाँ होती हैं उस आधार पर जो रेट होते हैं उसके आधार पर कलेक्टर गाइडलाइन तय होती है। तो एक ये रूटीन प्रक्रिया है जो हर साल होती है, उसी के अंतर्गत कलेक्टर गाइडलाइन भोपाल की बनी है। तो पार्टी बड़ी है तो बैठक भी बड़ी होगी और हमारे माननीय विधायकों से जो पार्टी के कार्यक्रम थे उनकी समीक्षा, आगे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी तैयारी और पब्लिक फीडबैक, आगे और पब्लिक के लिए क्या काम करने की आवश्यकता है इसकी तैयारी, इन सब मुद्दों पर हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आरोपों पर पलटवार किया है और दिग्विजय सिंह के स्वभाव को आरोप लगाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि उनके आरोप पूरी तरह निराधार हैं। दिग्विजय सिंह जिनके साथ घूम रहे हैं वह खुद एक खनिज माफिया हैं। उनका परिवार मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप लगाना स्वभाव है, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जो एलिगेशंस इतना सीनियर नेता लगाता है कम से कम उनको तहकीकात कर लेना चाहिए कि किन मामलों में वो आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों के साथ घूम रहे हैं वो खुद ही रेत माफिया हैं, जिन्होंने 15 महीने वहीं पे गड्ढे चलाए, लेकिन जब उनकी ज़मीन खिसक गई तो अब वो इन आरोपों को लगा के और गलत साबित करना चाहते हैं। आपने कल यदि बाइट देखी हो तो वहीं की जनता ने उन्हीं के सामने उन पे आरोप लगाए हैं कि आपके जो बगल में घूम रहे हैं इन्होंने रेत उत्खनन किया है। और इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि कोई ऐसी बात है जिन्होंने एक आरोप मेरे ऊपर लगाया है तो मैंने तो ये बोला है कि जो आरोप जिस माइन को लेके लगा रहे हैं वो हमारे खिलाफ में वो चुनाव लड़ चुके हैं, वो परिवार मेरे खिलाफ में चुनाव लड़ चुका है। उनकी खदानों को लेके मेरे आरोप में लगा रहे, जो उनकी होर्डिंग लगा के उनका स्वागत कर रहे हैं, सरासर गलत आरोप। बीजेपी विधायकों की बैठक में शामिल होने पहुंचे राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बीजेपी में बैठकें होती रहती हैं, कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाए रखने के लिए बैठकें आयोजित की जाती हैं। साथ ही कहा कि पार्टी द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं बैठक में जो किए जाएंगे उनका हम पालन करेंगे सभी कार्यकर्ता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का दौर रहता है, इसलिए कि कार्यकर्ता सक्रिय रहे और हमारे नेताओं के जो निर्देश मिलते हैं उस निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता हमेशा एक पुलिस की तरह नहीं, एक आर्मी की तरह तैयार खड़ा रहता है काम करने के लिए। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हम लोगों के लिए यह समझाइश देंगे, जो भी आदेश देंगे उसका पालन करना हम समस्त मंत्रियों का नहीं कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। पार्टी के जब दफ्तर में हम लोग पहुंचते हैं सब एक कार्यकर्ता है, ना मंत्री होते हैं ना कोई विधायक होते हैं। मध्य प्रदेश शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने रीवा अमरकंटक मार्ग पर पड़ने वाले किरर घाट का निरीक्षण दौरा किया। आपको बता दें कि किरर घाट पूर्व में हुई तेज बारिश की वजह से 3 जगहों से टूट गया था और जिला प्रशासन ने अनिश्चितकाल के लिए यह मार्ग आमजनों के लिए बंद कर दिया है। वहीं मंत्री सिंह ने चक्का जाम जैसे आंदोलन को राजनीतिक बताया है। मैं तो वहाँ का विधायक था, मेरे क्षेत्र में रहा पहले। बड़ी मुश्किल से हमने पहाड़ी को काट कर आवागमन वहाँ से शुरू किया। अगर देखा जाए तो वो रोड बनने लायक नहीं थी, बड़ी मुश्किल से वो रोड बनी है। इसलिए जो भी बहिहार घाट से आए, हमारे आम नागरिक आए, व्यापारी आए, अधिकारी आए, सब सावधानी पूर्वक धीरे धीरे वहाँ से उतरना चाहिए, धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। कोई स्पीड से अगर चढ़ेगा तो जरूर एक्सीडेंट होने की संभावना। प्रयास किया जाएगा और इसके लिए कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन करने से भी 15 तारीख तक ही पूरा होगा। कोई उनके आंदोलन के चलते जल्दी काम नहीं होगा। लगातार पुष्पराजगढ़ के लोग उससे मिलते रहे और ये कहते रहे साहब कि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा होना चाहिए। इसीलिए आज मैं इसको देखने आया और जैसा कि हम भी निर्देश दे रहे हैं कि 15 तारीख तक पूरा आवागमन यहाँ से चालू हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि ये पहाड़ी एरिया है, टूट भी गया था, कोई तोड़ा नहीं है। तो स्वाभाविक है कि बरसात कभी कभी यही भर नहीं, कई जगह ऐसे दुर्घटना होती है। फिर भी 15 तारीख तक, दिसंबर तक ये चालू कर देंगे। सर यहाँ पे काम चल रहा है। हम जब भी यहाँ पे सर्वे के लिए आए, देखने के लिए, कवरेज के लिए आए, यहाँ पे सेफ्टी को लेकर कोई भी, क्या चीज़ के लिए? सेफ्टी को लेकर सर, जो लेबर काम कर रही है उनको सेफ्टी। फिलहाल जब तक यहाँ काम चल रहा है, मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ न आएँ, या कि आने से कभी दुर्घटना भी हो सकती है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि कार्यस्थल पर न आए, फालतू डिस्टर्ब न करें। आज मैं यही बोलना चाहता हूं कि मंत्री जी का किरण घाट में आगमन था, तो हम लोग गए हुए थे और 16 तारीख को आंदोलन यहाँ हुआ था, जिसमें हम लोग सिर्फ रोड के लिए ही आंदोलन किए थे कि सिर्फ रोड खुल जाए तो हम लोग व्यापारियों का आना जाना, माल आना जाना हो जाए। मगर मंत्री जी ने तो इसको किसी और रूप दे दिए। क्या रूप दे दिए? क्या बोले? इसको दे दिए, नेतागिरी का रूप दे दिए कि नेतागिरी में आप लोग सब लोग जुड़े हैं, ये सब गलत है। और जो कि ये सब गलत है, हम लोग सिर्फ व्यापारी संघ की रास्ता खुल जाए, हम लोग की रोजी रोटी चालू हो जाए, सिर्फ ये उद्देश्य था हम लोग का। मगर मंत्री जी कुछ और इसको ले गए खींच के। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की आज पुण्यतिथि है, जिसको लेकर भोपाल में मौजूद भाजपा प्रदेश कार्यालय में कैलाश जोशी को श्रद्धांजलि दी गई। हालांकि इस श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मंत्री दीपक जोशी नदारद रहे। जोशी की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। माना जा रहा है कि पद नहीं मिलने से वे नाराज चल रहे थे, इसी के चलते कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए हैं। भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश में हो रही विद्युत समस्याओं के निराकरण के लिए भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्य सचिव ऊर्जा संजय दुबे से मुलाकात की। वहीं इस मौके पर मालवा, मध्य भारत व महाकौशल प्रांत के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। किसान संघ ने मध्य प्रदेश में क्षमता से अधिक भार वाले ट्रांसफार्मर तत्काल बदलकर उनके स्थान पर अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाने को कहा है। चाचौड़ा में बीनागंज वन परिक्षेत्र के अंतर्गत रेंजर सौरभ द्विवेदी के निर्देशन में वन अमले ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुछ लोगों द्वारा सागवान की सिल्ली ले जाने की सूचना मिलते ही वन विभाग ने घेराबंदी कर सागवान तस्करी को रोकने में सफलता हासिल की है। सागवान तस्करों से 2 मोटरसाइकिल सहित 4 सागवान की सिल्ली अपने कब्जे में ले ली है। वहीं अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। बरामद 2 वाहनों की कीमत 1 लाख और 4 सिल्ली की कीमत 50,000 रुपए आंकी जा रही है। आज मीनागंज वन परिक्षेत्र में हमने सागौन वन की जब्ती की है। उसमें 2 मोटरसाइकिलों की हमने जब्त किया है और 4 नाग सागौन की सिल्लियाँ जब्त की है। इसमें रात में हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ मोटरसाइकिलें सागौन की अवैध सिल्ली लेकर मनवाड़ थाना बेचने के लिए जा रही हैं। तत्काल सूचना पाते हुए मैंने मेरे स्टाफ के अंदर रहकर पूरा चारों रास्ते ब्लॉक किए और जो मीनागंज की सीमा से लगता हुआ एक रास्ता है, उस रास्ते में मोटरसाइकिलों जाने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल हमने उनका पीछा किया और उनमें से 2 मोटरसाइकिलों को हमने पटकवाने में सफलता हासिल हुई। चूँकि अंधेरा था, आरोपी दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर भागे और 2 मोटरसाइकिलों 4 नग से किया। बीनागंज में श्री विजय हनुमान मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां खाटू श्याम की भव्य झांकी सजाई गई और विशाल रात्रि जागरण का आयोजन भी किया गया।
जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भक्ति रस का आनंद लिया। साथ ही सुमधुर भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। इसके साथ कार्यक्रम में विशेष रूप से विधायक ममता मीणा, पूर्व उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह के साथ सेवी गुलाब सिंह उपस्थित रहे। मेरी मनसा बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं। मेरे भाई माता बहनों कृपा नहीं, दया है। पुरुष को बैठेगा तो वहीं शोभा देगा। आ जाइए आप, ये बच्चे लोग आप लोग जिनके खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।